पुलिस होने के खातिर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर बार जीतें। हम हर बार सही और क्रिमिनल गलत। हम ना कभी चूक कर सकते हैं और ना डगमगा सकते हैं। और हारना तो बहुत दूर की बात है। वी नीड टू स्टैंड एज द लास्ट होप फॉर जस्टिस टू द पीपल आउट देयर। लेकिन क्रिमिनल्स, उनका केस ऐसा नहीं होता है। उन्हें बस एक बार सही होने की ज़रूरत होती है और वो जीत जाते हैं। दिस इज़ वाई वी एज पुलिसमैन लूज़ एवरी टाइम, क्योंकि हम उन्हें छोटी से छोटी लड़ाई भी जीतने देते हैं। Every policeman should understand कि there are no battles in this profession. It's always war. तो किसकी रील देख रही है? केस के फाइल्स पढ़ रही हूँ ताकि कोई लीड मिल जाए। तो मिली कोई लीड? नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि मैं घास के ढेर में सुई ढूंढ रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे सुई है भी कि नहीं। सिर दुख गया मेरा स्क्रीन देख देख के। So you're telling me it's perfect crime? There is no perfect. हाँ, there is no perfect crime. सुना है बहुत बार। जय सर ने बोला था। हम दोनों साथ में एकेडमी गए थे, पता है ना तुम्हें? और तू मुझसे 5 रैंक नीचे था। You really want to talk about कौन ऊपर है और कौन नीचे है? हाँ? Shut up please. Let me focus on my work. ऐसा आप बोलो मैडम। अगर मेरे हाथ में होता ना, मैं केस कब का किसी और को ट्रांसफ़र कर चुकी होती। 2 घंटे से हम इंटरोगेशन करके आ रहे, हमें एक लीड नहीं मिली। I'm just tired. ऐसे मामलों में ना टाइम लगता है। लोगों को सालों लग जाते हैं एक लीड मिलने में। और हमने तो केस कल ही लिया था ना, मिल जाएगा लीड। इसी कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं। No, it's a different case. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आज के आज कुछ लीड नहीं मिला तो we'll be way too behind. ठीक है, एक काम कर, ठंडा ठंडा चाय पी ले। ये ले, आ जा। ये कम शक्कर वाली है ना? आधा चम्मच शक्कर ज्यादा भी हो गया ना तो डायबिटीज से मरवर नहीं जाएगी तू। पी अब। सुन, मुझे ना वो लड़की पे शक है। क्यों, वो लड़की है इसलिए? अरे यार, तू बार बार ये फेमिनिज्म और सेक्सिज्म का टॉपिक मत निकाल प्लीज। सेक्सिज्म की बात है ही नहीं। अभी हमने केस खोला तक नहीं है ढंग से और तूने ब्लेम शुरू कर दिया। Are you kidding me? तू ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कि तू वहां थी ही नहीं। तूने देखा ना वो कैसे रो रो के हमको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। क्या कहा था उसने? हाँ, वो वहां से चला गया बिना कुछ बोले, उसका मर्डर हो गया। दिस इज क्लियर कट मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स। पर क्या पता वो जेन्युइनली अपसेट हो और वो बिना किसी रीजन के बाहर चली गई हो। देखो, हो तो कुछ भी सकता है। एंड आई डोंट नो, ऐसे लग रहा है कि कुछ छुपा रही है यार। हम पुलिस वाले हैं, हमसे सब कुछ ना कुछ छुपाते हैं। सब क्रिमिनल्स हैं क्या? आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ गट फीलिंग। मुझे लगता है मर्डर उसी ने किया है। उसी ने शायद अपने बॉयफ्रेंड को मारा होगा। कैन यू स्टॉप मेकिंग अजम्पशंस? अभी तक हमने केस शुरू नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं करी है, अजम्पशंस लगाने हम शुरू कर चुके हैं अभी से। सी, फिलहाल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और ध्यान में प्रोसीजर रख के चलते हैं। देख, मर्डर वेपन ऑन साइट मिला था, ओके? चाकू लिटरली उसके छाती में घोंप दिया था उसने। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वी नो द कॉज ऑफ डेथ। और तू जिस प्रोसीजर की बात कर रही है ना, उस प्रोसीजर की वजह से कितने सारे क्रिमिनल छूट गए और हम कुछ नहीं कर पाए। हम कर सकते हैं। अगर तू अपनी चाय खत्म करके इन्वेस्टिगेशन चालू करे ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके लिए चाय लेके चलनी है? ये मेरे लिए? मुझे कॉफ़ी पसंद है, यू नो। और मुझे टॉर्चर, यू नो। लेकिन मैं अपना हाथ नहीं उठा रहा ना तेरे पे। इसकी बातों पे ध्यान मत दे, जस्ट ड्रिंक द टी। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। जब मर्डर हुआ तू कहाँ था? कब हुआ था मर्डर? एक चमाट मारूंगा ना, सारी एरोगेंस यहीं पे मूत देगा तू। मर्डर सीन पे होके पूछता है मर्डर कब हुआ? हाँ, मैंने नहीं मारा उसे, ओके?
मुझे कुछ नहीं पता टाइम वाइम के बारे में। आई डिड नॉट किल समर। मुझे तो बस उसकी बॉडी मिली थी उस कमरे में। कैसे मिली थी उसकी बॉडी? आई स्टम्बल्ड अपॉन इट। You stumbled upon it. Yes, I literally stumbled upon it. ओके, शुरुआत से बता। जब मर्डर हुआ तो तू कहाँ था? कॉलेज के फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और उसी रात त्रिशा ने उसके घर पे पार्टी रखी थी। मैंने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी और नशे में मुझे अचानक से ख्याल आया कि इंस्टा पे लाइव जाते हैं। मैं शांति से लाइव जा रहा था, देन करण बम्प्ड इनटू मी। हमारे बीच थोड़ी बहस हुई थी रिगार्डिंग किसकी गलती है, बट उसे वहाँ के कुछ लोगों ने सॉल्व कराया। उसके बाद वो निकिता से बात करने शायद चला गया था और मैंने लाइव स्ट्रीम चालू की। करण वैसा नहीं था, उसका ये एंग्री नेचर नहीं था पहले, बट सिंस व्हेन दैट बिच केम इनटू हिज लाइफ। निकिता? हाँ वही निकिता। उसने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और उसके साथ साथ हम सबकी भी। कैसे? करण उनसे प्यार करता था, शायद अभी भी करता है, और उसने ये बात सबसे पहले आके मुझे बताई, जिस पे मैंने उसे कहा था कि जस्ट गो फॉर इट ब्रो, टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। पर नहीं, डरपोक था वो। Hold on. लेकिन निकिता तो वो निकिता एंड समर दे वर इन रिलेशनशिप। एग्जैक्टली वाई करण की फटी थी उसे कन्फेस करने में, क्योंकि समर उसका अच्छा दोस्त भी था, और उन दोनों के बीच में जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो बिगड़ जाता अगर वो निकिता को अप्रोच करता तो। बट वन फाइन डे निकिता एंड करण hooked up at a party. That's the time जब things started going downhill. वो दोनों समर से छुप छुप के मिलने लगे थे। I tried to warn them, but वो साला मुझी पे पलट गया। उसे लगता था कि उसके और निकिता के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसे बिगाड़ने पे तुला हूं मैं। बट ऐसा कुछ था नहीं। I care for him. He is my brother. उसे आने वाले खतरे से बचाना चाहता था मैं, पर बचा नहीं पाया। किसी ने उन दोनों के अफेयर के बारे में पूरे कॉलेज में बात फैला दी थी, और guess what? उसे लगता था कि वो भी मैं हूँ, ताकि वो समर उसके रास्ते से हट जाए। उसे लगता था कि उन दोनों को साथ लाने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूँ, बट नो, दैट्स नॉट मी। मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि किसी के पर्सनल लाइफ को ऐसे ही पब्लिक कर दूँ। बट यू नो, व्हेन थिंग्स स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ द हैंड लास्ट वीक, जब एग्जाम के बाद निकिता ने पूरे क्लासरूम के सामने करण को थप्पड़ लगा दी, एंड शी वेंट बैक टू समर। तब से करण का गुस्सा जो बढ़ा है। Also, do you know, he thinks that I am the only one to blame on this situation because... Oh, hello. तेरा फ्लैशबैक खत्म हो गया हो तो पार्टी पे आए। तेरे और करण के झगड़े के बाद क्या हुआ था? यही, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गया एंड आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द आंसर्स विथ माई फ्रेंड्स, एंड मैंने कुछ लोगों को इन्वॉल्व भी किया था। तुझे इधर उधर की बातें करने का ज़्यादा शौक है? मुद्दे पे आ। कैसे मिली थी बॉडी? यही कुछ झगड़े के 10-15 मिनट बाद। मैं अपने दोस्तों के साथ जहाँ लाइव कर रहा था वहाँ शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैं कहीं और जाने उठा। और मैं जब एक कमरे की तरफ जा रहा था तब मैंने निकिता और करण को लड़ते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही किसी बात को लेकर अपसेट। मुझे शक है कि वो मर्डर के रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही मैं उनके पास गया वो दोनों चुप हो गए। उसके बाद मैं उस रूम में गया और किसी चीज़ पे ट्रिप करके गिरा। मैंने ठीक से देखा तो वहाँ समर की लाश पड़ी हुई थी। मैं वहाँ से भागकर बाहर आया
रास्ते में ही उल्टी की। मुझे ऐसे देखकर निकिता और करण अंदर भागे और मुझे लगता है कि निकिता नहीं मारा है समर को, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि नफरत करती थी वो समर से। इस बात का कोई प्रूफ एलिबी है? करण ने बताया था मुझे कि वो सिर्फ नाटक करती थी समर से प्यार करने का। अच्छा, और वो क्लासरूम में जो थप्पड़ मारा था वो भी नाटक था उसका? वो उस कंपनी का ड्रामा है सर, और कुछ नहीं, ताकि उस पर उसके इमेज पे जो दाग लगा है वो हट जाए। आपको पता है वो समर से बोर हो चुकी थी, शी जस्ट नीडेड दैट स्पाइस इन हर लाइफ, इसलिए वो करण के साथ रिलेशनशिप में आई। और मुझे तो लगता है शी गॉट हर गुड रिडेंस बाय किलिंग हिम। That's a big statement you're making, Vicky. You know ना how serious our murder allegation is? पता है मैम, सीरियस हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ऑल्सो मुझे तो लगता है कि करण को भी पता था दैट शी किल्ड समर। एग्जैक्टली वाई, जब when I was crossing them तब he was angry with निकिता। लेकिन क्या? मैं पिछले 10 साल से करण को जानता हूँ, मुझे पता है वो किस तरीके से सोचता है, और मुझे ये भी पता है कि वो निकिता से कितना प्यार करता है। वो इस मर्डर का एलिगेशन किसी पे भी डाल देगा, झूठी गवाही दे के, कुछ भी करके, और मुझे पता है कि वो किसका नाम लेने वाला है। किसका? विकी, उसी ने मारा है समर को। और तुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैंने उसे उस कमरे से बाहर आते हुए देखा था जहां पर उसको खुद को 20 मिनट बाद समर की बॉडी मिली थी। एक सेकंड, विक्की उस कमरे में पहले भी गया था? हाँ, मैंने उसे अपनी आंखों से बाहर आते हुए देखा था। I don't want you wasting my time, okay? So शुरू से बता क्या क्या हुआ है। फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए थे और वही रात त्रिशा ने उसके घर पे पार्टी रखी थी। सब लोग इनवाइटेड थे। मैं थोड़ी पी रहा था जब मैंने निकिता को नोटिस किया। वो अकेली खड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि उससे जाकर बात कर लूं। आई वॉन्टेड टू फिक्स थिंग्स विथ हर। मैं उसकी तरफ बढ़ ही रहा था जब वो हरामी विकी आके मुझसे टकराया। हमारे बीच बहस हुई रिगार्डिंग किसकी गलती थी, बट उसे वहाँ के कुछ लोगों ने सॉल्व कराया। आफ्टर दैट मैंने निकिता से बात करने की कोशिश की, मगर शी वॉजंट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, इसलिए वो बिना मेरे से बात किए ही चली गई। और मैं वही खड़ा होकर विकी को अपने दोस्तों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग। वेट, तेरी और निकिता की बात ही नहीं हुई? आर यू श्योर अबाउट इट? आई एम। पहली बार में कुछ बात नहीं हुई थी। पहली बार? हाँ, मैंने उससे फिर से बात करने की कोशिश की थी। मैं वही खड़ा होकर विकी और उसके दोस्तों को लाइव स्ट्रीम करते हुए देखते रहा कुछ मिनटों तक। दे सीम टू हैव अ गुड टाइम अनलाइक मी। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था, पर मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा। तभी मेरी नज़र वापस निकिता पे पड़ी और स्ट्रेस लग रही थी, इसीलिए मैं उसकी तरफ चला गया। वहाँ जाकर मैंने उससे पूछा कि वो इतनी स्ट्रेस्ड क्यों लग रही है, जिस पे उसने मुझे बताया कि समर पिछले कुछ 20 मिनटों से गायब है। मैंने उससे कहा कि वो कहीं बाथरूम में होगा, दारू ज़्यादा पी ली होगी, इसलिए उल्टी कर रहा होगा। लेकिन वो उल्टा मेरे पे ही गुस्सा करने लगी, कहने लगी कि मैंने ही समर के साथ कुछ किया होगा। आई ट्राइड टू काम हर डाउन, लेकिन उसी वक्त विकी वहाँ पर आया और उसे देखकर हम दोनों चुप हो गए। वो एक रूम में गया और थोड़े टाइम बाद भाग के बाहर आया। मैं जब भागकर अंदर गया तो देखा कि खून के छोटे से पूल के बीच में समर मरा पड़ा हुआ था। उसकी छाती में एक बड़ा सा चाकू घोंपा हुआ था किसी ने। और मुझे तब रियलाइज हुआ कि मुझसे टकराने से पहले वो जिस कमरे से बाहर आया था वो एग्जैक्टली सेम कमरा था। वो उस कमरे से अकेले आया था या फिर उसके साथ उसका दोस्त था अंदर? शायद अकेले ही आया था। शायद। मुझे गेस वर्क से नफरत है करण। पक्का अकेला था। वो उस कमरे से अकेला बाहर आया था और फिर मुझसे टकराया था। आई थिंक उसने मुझसे झगड़ा भी शायद इसीलिए किया बिकॉज उसको एक डाइवर्जन क्रिएट करना था, ताकि 15-20 मिनट तक उस रूम के आजू बाजू कोई ना भटके।
और जब 15-20 मिनट तक किसी ने बॉडी को फाइंड आउट नहीं किया, तब ही हिमसेल्फ डिसाइडेड टू गो इनसाइड एंड फाइंड द बॉडी, ताकि उसके ऊपर से सस्पेशन हट जाए। एक टाइम था जब मैं विकी पर बहुत भरोसा करता था, इसीलिए मैंने उसे मेरे और निकिता के बारे में बताया। बट पता नहीं उसे क्या हुआ, वो हमारी दोस्ती को लेकर बहुत पॉजिटिव हो गया। ही स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग पीपल इनटू बिलीविंग दैट समर एक बहुत घटिया लड़का है और वो निकिता को बुरी तरह से ट्रीट करता है। और उसी की डिफेमेशन के लिए उसने मेरा और निकिता का अफेयर पूरे स्कूल में फैला दिया। पर ये प्लान उसी का उस पर उल्टा पड़ गया। और ये तुम्हारे और निकिता के बीच में जो था वो फ्लिंग था या एक दूसरे से सच में प्यार करते थे? करते हैं। तो ये भी सही होगा कि तुम्हें और निकिता को एक साथ होने में सिर्फ समर रोक रहा था ना? हाँ, क्यों? और इसीलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। मैंने समर को नहीं मारा है। पर जिससे तुम प्यार करते हो ना, उसका कहना यही है कि तुमने ही समर को मारा है। निकिता, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? कुछ बेटर फील हुआ? देखो निकिता, तुम्हें हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी तरह भी हम यही जानना चाहते हैं कि समर का मर्डर किसने किया। ओके? और वो जानने के लिए हमारे जानना बहुत ज़रूरी है कि कल रात आखिर हुआ क्या था। तो इसलिए शुरुआत से आराम से हमें ये बताओ कि तुमने वहां क्या क्या देखा। कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हुए थे और रात को टिशा ने उसके घर पे पार्टी रखी थी। सबको इनवाइट किया था। समर जाना नहीं चाहता था, मगर मैंने उसे फोर्स किया एज आई वांटेड टू गेट ड्रंक आफ्टर ऑल दैट एग्जाम प्रेशर आई फेस्ड। हम दोनों एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जब अचानक समर को पता नहीं क्या हुआ, ही लेफ्ट। उसके जाने के बाद मैं एक जगह पे जाकर खड़ी हुई, उसका इंतज़ार करते हुए। कुछ 5-10 मिनट हुए थे, लेकिन वो फिर भी लौटा नहीं था। मैंने उसको कॉल भी लगाया, मगर वो उठा नहीं रहा था। मुझे डर लग रहा था कि उसे कुछ हो ना गया हो, जब अचानक मुझे किसी के झगड़ने की आवाज़ आई। मैंने जब उस डायरेक्शन में देखा तो वहाँ करण और विकी के बीच झगड़ा चल रहा था। वहाँ की क्राउड ने उनका झगड़ा सॉल्व किया तो करण वहाँ से गिरते पड़ते हुए मेरी तरफ आया। वो पूरा ड्रंक था, लेकिन उस कुत्ते की चर्बी देखो, उसमें इतनी ऑडेसिटी थी दैट ही स्टार्टेड टू ब्लैबर हिज शिट अबाउट हाउ ही लव्स मी। मैंने उसे कहा कि ये सब यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगा। एक तो उस टाइम समर भी नहीं था मेरे साथ, इसलिए मैंने उसे चमाट मारा और वहाँ से चली गई। तुमने कहा कि करण तुमसे प्यार करता है, क्या तुम भी करती हो? Fuck no! Sorry, I mean, yeah, we hooked up sometimes, but मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। ऊपर से मुझे खुद को पता नहीं चला कब उसे मेरे से प्यार हो गया। मैंने उसे कहा भी कि I wasn't into him, मगर वो मुझे फोर्स करने लगा to leave समर and get together with him। मतलब इतना नीचे कोई Has he कैसे? ever physically forced you? He could have. उसमें है वो potential. Has he? No, but that's because I didn't give him that chance. ऊपर से उसने उस चोमू विकी की मदद से मेरे और करण के हुकअप की बात पूरे कॉलेज में फैला दी, सेइंग कि वो अफेयर था। उसे लगा कि समर ये सब सुन के मुझसे ब्रेकअप कर लेगा और उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। मगर what he did not know was how understanding Samar was. समर का क्या रिएक्शन था तुम्हारे और करण के हुकअप्स को लेकर? वो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हुआ। मैंने उसे कहा था कि वो एक गलती है, जो कि सच है। तो he told me to prove him that I still love him. इसलिए मैंने भरे क्लास के सामने करण को एक थप्पड़ मारा, ताकि उसे पता चले कि उसकी औकात क्या है।
और मैं समर के साथ हूँ, उसके साथ नहीं। तुम्हारा हो गया तो वापस पार्टी पे आए। समर को जाके अब कुछ 20 से 25 मिनट हो चुके थे और वो मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि सारे रूम्स में जाकर चेक कर लूँ, बट कुछ रूम्स में कपल्स को प्राइवेट स्पेस देना भी ज़रूरी था। सो आई वेटेड फॉर हिम। कुछ टाइम बाद करण फिर से मेरे पास आया। उसने पूछा कि मैं इतनी स्ट्रेस्ड क्यों हूँ। मैंने भी टेंशन में आकर बता दिया कि समर कुछ टाइम से गायब है। मुझे लगा था कि वो मेरी उसे ढूंढने में मदद करेगा, मगर उल्टा वो मेरे से भीख मांगने लगा टू गेट टुगेदर विथ हिम। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसी ने शायद समर के साथ कुछ उल्टा सीधा किया होगा। मैंने उस पर चिल्लाना चालू कर दिया, आस्किंग हिम अबाउट समर। मगर तभी विकी वहां पे आया। उसको देख के मेरा दिमाग और सटक गया। करण उसको बैकअप के लिए साथ लेकर आया था, दैट सिक एसहोल। इसलिए मैंने चिल्लाना बंद किया। मुझे उस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहिए था। समर वॉज माई प्रायोरिटी। उसके बाद विकी एक रूम में चले गया और कुछ सेकंड्स में ही वहां से उल्टी करते हुए बाहर निकला। मैं अंदर भागी तो मैंने देखा कि समर वहां मरा पड़ा था। उसके चारों तरफ खून और उसकी छाती के बीचों बीच एक चाकू। Okay, so that's all I guess for today. Thank you so much for cooperating with us. तुम्हें कुछ और ऐड करवाना है स्टेटमेंट में? नहीं, मैंने वही बताया जो मैंने देखा है और जैसा हुआ है। किसने किया है और कैसे हुआ है ये हम डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग निकिता। आप जा सकती हैं और जाते वक्त अगले विटनेस को भेज देना। मैम, प्लीज उस हरामी को सजा दिलवाओ जिसने समर का खून किया है। आई वॉन्ट टू सी करण बिहाइंड द बार्स फॉर वॉट ही डिड। डोंट वरी, हम किलर को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। कैंटीन में जाके कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। प्लीज़ टेक केयर। तुझे भी पता है उसने क्या किया। फीमेल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करने की कोशिश करना, फीमेल विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करना, करण को एज अ किलर पिन पॉइंट करने की कोशिश करना एंड अक्यूजिंग हिम ऑफ पॉसिबल फेक मोलेस्टेशन। तुझे दिख नहीं रहा है कि शी इज ट्राइंग टू इमोशनली मैनिपुलेट अस? ये गलत लग सकता है पर आई फील शी इज इनोसेंट। तुझे भी पता है ऐसे किलर्स के कितने चेहरे होते हैं। ओके, द मोमेंट वी बिलीव देयर स्टोरीज इज एग्जैक्टली व्हेन वी लूज आवर बैटल। पता है मुझे, पर अभी हमारे पास उनके एविडेंसेस के अलावा और है ही क्या? तो बात है यार, इस केस के हर एक मोड़ पे जब एविडेंस ढूंढने के एक कदम नजदीक आते हैं, इनके स्टेटमेंट्स हमें 5 कदम पीछे भेज देता है। स्पेशली दैट निकिता, वो कुछ तो छुपा रही है यार। शी इज अक्यूजिंग समबडी ऑफ पॉसिबल फेक मोलेस्टेशन जो कभी हुआ ही नहीं था। You know what? Being a girl, I would understand that. You won't. प्लीज ये फेमिनिज्म और ये सेक्सिज्म की बात मत कर अभी। बात सेक्सिज्म की है ही नहीं। तुझे कभी समझ ही नहीं आएगा। कभी तुझे ऐसा लगा है कि तुझे कभी भी कोई भी मोलेस्ट कर सकता है? नहीं, राइट? इट्स नॉट क्राइम, इट्स टेरर। एंड व्हाई आर यू टारगेटिंग निकिता? व्हाई आर यू बिहाइंड हर? Maybe because she was the closest one to the victim out of all the alibis. Obviously मेरा शक उसी पे जाएगा ना। ओके, मैं आपको याद दिला देती हूँ फिर से, निकिता कभी उस कमरे में गई ही नहीं थी। तो करण भी नहीं गया था। पर उसके पास मोटिव है जो निकिता के पास भी है यार। जो विक्की ने हमें बताया था। तो तुझे लगता है कि विक्की फिर से करण को डिफेंड करने की कोशिश करेगा? किसी अंधे को भी दिख जाएगा ये। Why not विक्की then? करण ने तो उसको कमरे के बाहर भी आते हुए देखा था। Why not him? मुझे लगता है करण झूठ बोल रहा है। So all you care about is Nikita's statement. तुझे एक सेकंड के लिए ये नहीं लगता कि तेरी लाडली निकिता भी झूठ बोल सकती है? क्यों बोलेगी वो झूठ? क्यों नहीं बोलेगी यार वो झूठ? Now please calm down. Calm down. Please calm down. Calm down. इस केस को एक नए नजरिए से देखते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। ओके? ओके. Hard evidences.
विक्की की लाइव स्ट्रीम, उससे कुछ मिला? जीरो न्यूज़। लाइक ही सेड, पूरा टाइम अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, और बस एंड में उसको बॉडी मिली। मर्डर वेपन पे प्रिंट्स। वो प्रिंट्स, अब प्रीटी श्योर किलर ने ग्लव्स यूज किए। बियर का कैन, उस पे किसी के प्रिंट्स, विक्की, करण, एनीबॉडी। फर्श साफ करने के लिए सबने उसको उठाया था। हिंदुस्तान की आधी पॉपुलेशन के फिंगरप्रिंट्स होंगे उसके ऊपर। हमारे पास कोई आई विटनेस तक नहीं है। वेट, वो मिहिर ने स्टेटमेंट दिया था कि उसने किसी को कमरे के अंदर जाते हुए देखा। हाँ दिया था, बट पार्शियल डार्कनेस और फ्लैशिंग लाइट्स की वजह से ही इज नॉट श्योर हु ही वाज। She was. Whatever. Okay, ये करण और निकिता की लड़ाई के बारे में क्या है? वो उसके लिए कोई एविडेंस नहीं, आई विटनेसेस? None. निकिता ने हमको बताया कि उसने करण को थप्पड़ मारा सबके सामने। And you are trying to tell me किसी ने नहीं देखा? कुछ ऐसा ही बताना चाह रही हूँ। सीधी बात ये हुई कि तुम्हारी निकिता झूठ बोल रही है। तुझे क्या ऑब्सेशन? ओके ठीक है, चल ओके। निकिता झूठी है, निकिता ने समर को मारा। ओके, क्यों? Why would she do that? मुझे लगता है कि समर बिना किसी वजह के वहां से गया ही नहीं। Okay, ये निकिता ने उसे पहला फुसलाकर कमरे में ले गई। वहां पे मे बी शी सेड्यूस्ड हिम अ लिटिल बिट। फिर उसके बाद चाकू से उसका मर्डर कर दिया। फिर वो कमरे के बाहर आया जहाँ पे उसे करण मिला। करण के साथ झगड़ा हुआ। अच्छी तरह इट वाज परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि इसे बलि का बकरा बना ले। She had every reason. She hated him anyway. It worked in her favor. ओके ठीक है, मान लिया। अब मेरी बारी। चल। करण और निकिता पार्टी में मिले, उनका झगड़ा हुआ और क्योंकि करण ड्रंक था, उसके सबकॉन्शियस ने सारी चीजों के लिए ब्लेम समर को किया। वो समर से मिला, उसने समर को कन्फ्रंट किया और जब उसको मौका मिला उसने समर का मर्डर कर दिया एंड देन विक्की पे ब्लेम डाल दिया। But Vicky क्यों? Because Vicky has always been ready to take a fall for him. उसने खुद बोला था करण उसे ब्लेम करेगा। But Vicky के स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है ना कि he's too smart for these situations. उसको पता था कि कौन किसको पिन पॉइंट करने वाला है, कौन किसको ब्लेम करने वाला है। इसलिए लाइक करण सेड, वो खुद कमरे में वापस गया ताकि उस पे डायरेक्टली उंगली ना उठे। Weren't you just accusing Nikita right now? Look, this is an all-inclusive case. Okay, fine, whatever. But Vicky क्यों? तुझे नहीं लगता कि उसके स्टेटमेंट थोड़े ज्यादा ही सही? I mean, एक 20 साल का लड़का इतना परफेक्ट स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? लाइक ऐसे लग रहा था कि हमारी सारी बातों का उसके पास काउंटर पॉइंट था। हम जो भी पूछने वाले थे वो उसका जवाब था उसके पास। Yeah, you're right. अब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो I think yes, विक्की को ऑलरेडी पता था समर मरेगा। Look, pardon my language, but कोई चूतिया ना ऐसे अचानक से लाइव स्ट्रीम नहीं शुरू कर दिया। ओके, अगर उसे अपने ऊपर से सस्पेशन नहीं हटाना था तो वो ऐसा क्यों करता? और 15-20 मिनट बाद वो उसी कमरे में क्यों गया? हाँ, इतने सारे कमरे थे वहां पे, कहीं भी जा सकता था। Why that particular room? पर तुझे नहीं लगता हम इन तीनों पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं? क्या पता। No, there's no motive at all. जिसने भी ये मर्डर किया है, he had perfect motive और प्लान करके किया था। पार्टी में इतने लोग थे, ड्रंक थे, क्या पता किसी से गलती से मैडम, गलती से कोई ग्लव्स पहन के मर्डर नहीं करता है। There was motive. उन रिकॉर्डिंग्स का क्या हुआ? उनको कौन एनालाइज कर रहा है? वो मैंने पांडे को देखा। पांडे, आर यू सीरियस? कोई और नहीं मिला? देख, साइबर यूनिट ऑलरेडी वो सीरियल किलर के केस पे फंसा हुआ है। I had no other choice. आई फील हम इन तीनों पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। कोई चौथा ही है जो इनको फंसा रहा है शायद। Okay, we can consider that possibility. But कौन है? ऐसे कोई है करके हम लोग रैमजी की पिक्चर नहीं बना सकते। This case needs evidence. कोर्ट में एविडेंस चलता है, थियरीज नहीं। थ्योरीज होंगी तभी हम किसी पे पिन पॉइंट करेंगे। हाँ, तो हर थ्योरी का काउंटर क्लेम भी तो है ना। You know what? हर थ्योरी का काउंटर पॉइंट उन्हीं के स्टेटमेंट्स है। They're manipulating us into believing what they say is true. बेवकूफ समझते हैं हमें, गधा बना रहे हैं। So you think this is a perfect crime? There is no such thing as a perfect crime. Perfect crime is a myth. कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलती करी है।
I know career, and we have to find it anyhow. Something we've missed. Vicky, Samar, some hard evidence. One thing. शांत हो जा प्लीज। किलर यही चाहता है कि we mess up everything. He wants us to argue. He wants you to get angry. तो हाथ पे हाथ डाल के बैठी रहूं तेरी तरह? तो मुझ पे क्यों चढ़ रही है यार? हाँ? क्योंकि मैं देख रही हूँ तू हर थ्योरी पे इजीली गिव अप कर रहा है। क्योंकि हर थ्योरी का काउंटर क्लेम है। हर थ्योरी का काउंटर क्लेम उन्हीं के स्टेटमेंट्स है। They are manipulating us into believing what they say is true. बेवकूफ समझते हैं हमें, गधा बना रहे हैं हमारा। तो मैं अब तक क्या हिब्रू में बोल रहा था? I know ये लोग जो बोल रहे हैं, I understand ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, but how are we going to prove anything without any reasoning or any one-time evidence? Hello, yeah. No, tell me, yeah. एक सेकंड, क्या? बट वो तो आज नहीं प्लीज या ईमेल इट मी। हाँ मैं देख लेता हूँ। या थैंक यू। कौन था? वो भारद्वाज का फोन था। एंड इससे कि वो न्यूरोटॉक्सिन्स मिले थे उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में। पॉइजन? बट समर की मौत तो चाकू से हुई थी ना? हाँ बट ऐसे लग रहा है कि वो 2 बार मरा है, 2 बार मारा है किसी ने उसको। What? Are you by 2 different people? क्रिमिनल्स के लिए जीतना बड़ा ही आसान होता है। They just have to manipulate us, misguide us and win. लेकिन ये दुनिया एक उसूल पे चलती है। If the truth doesn't prevail by the end of a war, the war is not over. Honestly, it's just getting started.